कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 ईमानदार। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि गरीब बच्चों पर अविश्वास करना सही नहीं। ये एक जो है क्या कहते हैं उसको नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। दिवाकर एक बालक 9-10 साल का बच्चा है। दिवाकर प्रताप मजदूरों का नेता है। दिनेश एक व्यक्ति है। रतन सिंह, बलदेव, अहीर, उदय दिवाकर का बड़ा भाई, डॉक्टर श्याम। तो पहला दृश्य आता है यहाँ पे। स्थान है बाजार, बाजार का दृश्य है ये, ठीक है। दिवाकर फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। दिवाकर छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में दिवाकर को मजदूरों के नेता प्रताप दिखाई देते हैं। दिवाकर ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। प्रताप नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। दिवाकर वहां से होकर साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। प्रताप जेब से पैसे निकालकर तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये लो और जाओ। दिवाकर एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लो। प्रताप भाई मेरे पास खुले नहीं है, पैसे खुले नहीं है, यदि होते तो अवश्य ही छलनी खरीद लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। ठीक है, तो दिवाकर लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊंगा। दिवाकर जाता है और कुछ समय बीतने पर प्रताप उत्सुक होकर बाजार की ओर देखता है। तभी उनका एक परिचित दिनेश उन्हें देखकर ठहर जाता है। दिनेश कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? तो प्रताप कहता है भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। दिनेश तो बस वो अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। प्रताप पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर, ये भी एक पाठ पर है। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान किशनगंज। दिवाकर का भाई उदय प्रताप का घर ढूंढ रहा है। उदय एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित प्रताप कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। उदय उस घर के दरवाजे पर जाकर प्रताप को पुकारता है। प्रताप बाहर आते हैं। प्रताप क्यों भाई क्या बात है? उदय जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। प्रताप पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है? उदय कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई बलदेव अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, वो रो पड़ता है। प्रताप रो मत बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर विवेक सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहां आओ। तीसरा दृश्य, स्थान बलदेव अहीर का घर। दिवाकर जमीन पर पड़ा कराता है। दीना उसे डांट रहा है। दीना बड़ा दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। दिवाकर चाचा तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। बलदेव मैं पहुंचा दूं? अच्छा मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। उदय और प्रताप का प्रवेश। उदय साहब दिवाकर यहाँ लेटा हुआ है। दिवाकर आप आ गए हैं, अपना जाने क्या सोचते होंगे। प्रताप उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आता है वहां पे। डॉक्टर हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। दिवाकर को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है और इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। प्रताप मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा, ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। प्रताप जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है। उदय भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।